थिएटर मेरा हमेशा से पहला प्यार रहा है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू डू नॉट गेट अनदर टेक. बट यार मैडम सर की जो छाप है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और मैडम सर का जो रोल है हसीना मलिक का वो इतना कमाल का है. ऐसी अजीब सी हूँ मैं, बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर गायब हो जाती हूँ. हाय, दिस इज गुल्की जोशी और आप देख रहे हैं मायापुरी. वेलकम गुल्की जोशी और मायापुरी. हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. यस एंड आपसे मतलब मिले और मैडम सर का बात ना हो कैसे हो, तो मैडम सर कैसे हो आप, और वापसी की क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि ऑडियंस ज़रूर बेताब रहती है आपको स्क्रीन पर देखने के. मैं बहुत अच्छी हूँ, ज़िंदगी बहुत हसीन है. एंड आई हैव हैड माई मच अवेटेड ब्रेक, आई हैव हैड माई वेकेशन एंड नाउ आई एम बैक टू वर्क. बट दिस टाइम आई एम डूइंग अ प्ले. थिएटर मेरा हमेशा से पहला प्यार रहा है. और मैं हमेशा कोशिश भी करती हूँ कि मैं बीच बीच में थिएटर करती रहूँ ताकि मेरे क्राफ्ट को और मेरे स्किल्स को जो है एक रिफ्रेशमेंट मिलता रहे. सो आई एम डूइंग अ प्ले का नाम अभी तक टेंटेटिवली रखा नहीं गया है, बट इट्स वेरी क्यूट, लाइट हार्टेड, रोमांटिक कॉमेडी, वेरी डिफरेंट देन मैडम सर, देन एनीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर, एंड इट इज़ ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. पहला शो जो है हम कर रहे हैं 27 अगस्त को बॉम्बे में, बाल गंधर्व में. सो प्लीज़ हुएवर इज़ इन बॉम्बे एंड हुएवर वांट्स टू सी मी ऑन स्टेज, प्लीज़ बी देयर. बाकी डिटेल्स जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा मैं बताती जाऊँगी. थिएटर का एक अलग ही बात होती है. Yeah. मतलब उसका थिएटर करना कहते हैं ना कि इट्स नॉट इजी, और एक अलग बात होती है. आपके लिए किस तरह से रहा है थिएटर? See, the thing is, I come from a theatre background, right after college. That is where I got my major training from. And the most important difference between camera and theatre, I mean, of course, there are a lot of difference between camera and theatre, but the most important is that you do not get another take. आपको जो करना है एक ही बार में करना है. अगर आपने गड़बड़ भी कर दी तो आपको तभी के तभी उसे ठीक करना है, विदाउट द ऑडियंस रियलाइजिंग कि आपने कुछ गड़बड़ की है. एंड the whole energy of being on stage is so immense and so large कि वो उस तरह से कैमरा के सामने कभी ट्रांसलेट हो ही नहीं सकती. और जो कैमरा के सामने की जो डिटेल्स और जो बारीकियां हैं और जो नाजुक न्यूआंसेस हैं वो थिएटर में नहीं आ सकते. थिएटर में आई हैव टू मेक श्योर दैट जो फर्स्ट रो में इंसान बैठा है से लेके आखिरी रो में जो इंसान बैठा है, एवरीबडी शुड बी एबल टू हियर मी, सी मी एंड फील व्हाट आई फील. एंड दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर. और जब आप टीवी से थिएटर में स्विच करते हो या थिएटर से टीवी में स्विच करते हो, सो दैट ट्रांजिशन इटसेल्फ इज सो ब्यूटिफुल that it enhances your skills, and that's the reason I always like shuffling. मुझे किसी एक चीज़ में बंद के रहना नहीं पसंद. I like shuffling between all the different mediums. So I'm very excited about the play. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो थिएटर के साथ साथ कुछ और भी शोज ऑफर होना और या फिर कुछ करना, कुछ प्लान्स है आपके? ऑनेस्टली शोज़ मुझे ऑफर हो रहे हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं. बट यार मैडम सर की जो छाप है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और मैडम सर का जो रोल है हसीना मलिक का वो इतना कमाल का है कि ऑनेस्टली उसके आगे ना मुझे कुछ बहुत पसंद आ नहीं रहा है. I mean, I'm sorry, I don't want to offend anybody or spark any controversy, but I have been getting offers, but nothing is as, I don't find anything as challenging or as motivating as हसीना मलिक. मतलब हसीना मलिक जब आया था तब ऐसा लगा था कि बॉस ये कुछ अलग है, ये करने में मुझे डर लग रहा है, ये this is different for me, this is difficult for me. After that, it's nothing that at par. If I get an offer like that, then of course I would. Other than that, abhi filhal I'm very happy doing theatre. I love this. It feels like coming back home to me. सीजन 2 की बात करें तो मतलब फैंस तो डीएम कर करके मतलब कुछ दिन मैं इंस्टाग्राम से ब्रेक ही इसलिए लेती हूँ कि ये जो सारे बच्चे जो आप लोग सब जो कंप्लेन करते हो कि सीज़न 2 कब आएगा, उससे मुझे थोड़ा सा आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज इट ब्रेक्स माई हार्ट एवरी टाइम आई रीड अ मैसेज और आई रीड अ फैन मेल और आई रीड एनीथिंग दे सेइंग कि कब आएगा, एंड आई हैव नो आंसर टू गिव. यू नो, आई एम एज क्लूलेस एज यू. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आई वुड लाइक टू नो. मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं कुछ बता पाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ आई हैव नो ऑफिशियल स्टेटमेंट. आई डोंट नो सीज़न 2 कब आएगा. बट शो की कितनी सारी मेमोरीज, कितनी सारी यादें रही होगी कि हमने खुद देखा है कि सेट पर कितने दूर दूर से लोग मिलने के लिए आते थे. स्पेशली I miss that. I miss all of that. I miss shooting. I miss the set. I miss my co-actors. हम जो मस्ती करते थे सेट पे, या जो फैंस आते थे मिलने, या you know, I miss all that.
आई रियली डू. कुछ फैंस को कहना चाहेंगे आप? अभी प्ले कर रही है और ज़रूर अपकमिंग मतलब आने वाले दिनों में भी ज़रूर आपको टेलीविजन हो या फिर स्क्रीन पर देखना चाहेंगे. व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई लव यू सो मच. आई मे नॉट, आई नो कि मैं थोड़ी सी ऐसी अजीब सी हूँ, मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर गायब हो जाती हूँ, बट दैट्स जस्ट मी. एंड आई थिंक नाउ ऑल माई फैंस ऑलरेडी नो कि मैं ऐसी हूँ एंड दे लव मी फॉर दैट. एंड एज ऑलवेज इट्स योर लव दैट गिव्स मी द स्ट्रेंथ. मतलब टीवी में इतना बड़ा शो करने के बाद सडनली थिएटर करना इज अ रिस्क दैट नॉट अ लॉट ऑफ एक्टर्स वुड टेक. And I know that reality, but I still take that risk because A, I love doing it, and B, because I know कि मेरे fans की backing है. I know that they support me and they love me in everything that I want to do and achieve. I can get as adventurous as I want because I know that they love me for it. They love the fact that I follow my heart and I take risks. So please, and as an actor, I am very much in support of theatre. I want theatre as a culture to come back, जो कि अब बहुत धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. अब तो OTT भी आ गया है, अब तो मिनी सीरीज़ भी है, अब तो बड़ी सीरीज़ भी है और मीडियम सीरीज़ भी है. There's everything under the sun available. But इन स्पाइट ऑफ दैट अच्छा लगता है कि जब आप पूरा परिवार साथ मिल के एक जाते हुए एक प्ले देखने के लिए एंड यू एक्सचेंज दोज एनर्जीज विद द परफॉर्मर्स परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, एंड दैट एज अ कल्चर शुड नॉट डाई. So I am doing my best to keep it alive, to keep it, make it better, and I need your support. क्योंकि ये एक प्ले है, इसके अलावा मैं और भी प्लेस करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि और भी इस तरह के अलग अलग शहरों में इस तरह का एक कल्चर डेवलप हो, because we need places just other than malls to go out with your family. ना आप कितना मॉल में घूमोगे, आप कितना शॉपिंग करोगे, आपको कुछ चाहिए अच्छा, आप जाइए एक प्ले देखिए. आप कितनी फिल्में देखेंगे? आप नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड लाइक अ 800-900 रुपीज़ टिकट. Okay, it's for that there is theatre. It's a live connection, it's a real connection, and it's a different energy. So please support me in this. I know I'm taking a risk and I really need your support.